मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च। माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेया उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। चौथा मंत्र था यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। नेदं यदिदमुपासते सभी संत जनों को वंदन। आत्मस्वरूप भक्तजन। यत वाचा, यत माने चैतन्य स्वरूप आत्मा, जिसको वाणी
बता नहीं सकती। वो वाणी का विषय चैतन्य आत्मा कभी भी नहीं बनता, बल्कि उसी चैतन्य स्वरूप की शक्ति से हमारी वाणी अपना कार्य करती है। तो जिस चैतन्य तत्व को वाणी बता नहीं सकती, जिस चैतन्य तत्व की शक्ति से वाणी मेरी कार्य करती है, उसी चैतन्य तत्व को तुम ब्रह्म समझो। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसको तुम ब्रह्म स्वरूप समझो। और ये जो तुमने साधन काल में अपनाया था उपासना के लिए, ये उपासना के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन तत्व की दृष्टि से इसको ब्रह्म मत समझ लेना। जितना नाम रूपात्मक है वो हमारा उपास्य देव है, हमारी साधना के लिए है, लेकिन वह शुद्ध चैतन्य परब्रह्म नहीं है। इसी बात को हम लोगों ने विचार किया था और कहाँ तक पहुँचे थे? न ही वक्तुर वक्तेर विपरिलोपो विद्यते इति श्रुते। ऐसा श्रुति में कहा कि वक्ता की वाक शक्ति का, न ही वक्तु, वक्ता की वक्तेर वाक शक्ति का कभी भी उसका अभाव नहीं होता, उसका कभी भी नाश नहीं होता। वहाँ पर ऐसे भी आएगा दृष्टा की दृष्टि का कभी वहाँ पर लोप नहीं होता। और जो ऐसा है तदेव आत्मस्वरूपम ब्रह्म, वही ही, कौन वही? बाहर मत देखने जाना, आत्मस्वरूपम वही ही, वाणी को इंद्रियों को शक्ति देने वाला ही आत्मा है, वही ब्रह्म है। निरतिशयम भूमाख्यम बृहत्वाद ब्रह्म इति विद्धि, ऐसा तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को जानो। विद्धि माने जानो, आज्ञार्थक है, यही जानो, इसी को जानो। त्वम यैर्वागादि उपाधि भी, ये जिसको, यही ही जिसके द्वारा, जिस चेतन के द्वारा वाग आदि उपाधि भी, ये वाणी आदि सारी उपाधियां अपना अपना काम करती हैं, वही, उसी को आत्मा जानो। अगली पंक्ति है, यहां तक पढ़ा था कल ना। अगली पंक्ति, वाचो हा वाक, वाचो हा वाक, वाणी का भी वाणी है, वाणी का भी वाणी है। अब उसी पंक्ति को आगे ले जा रहे हैं। चक्षु श्रोत्रस्य, हाँ नहीं, वाचो हा वाक चक्षुषस् चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञानमानंदम ब्रह्म इति एवं आदयः संव्यवहारा असंव्यवहार्ये निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते तानि तानि अभ्युदस्य आत्मानम एव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि इति एव शब्दार्थः। वहां पर देखो एक शब्द है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। तो तत् है, तत् माने चैतन्य, तत् माने चैतन्य। वहां पर एक शब्द है तत् धन एव, वो एव जुड़ा हुआ है ना, तो एव, एव मतलब एवाकार हो गया। तो देखो यहां पर आखिरी वाला शब्द लाओ, विद्धि इति एव शब्दार्थः। जो अभी पंक्ति पढ़ा था हमने, अंत में देखोगे, हाँ, विद्धि इति एव शब्दार्थ, जानो एव शब्द का ये अर्थ है। वो जो मंत्र में एव शब्द है ना, तद एव, तो ये पूरी पंक्ति, ये जितना पूरी पंक्ति है वो एव शब्द का व्याख्यान है। एव शब्द का सीधा अर्थ है इह, ही, यही ही, है ना। अब उसमें तीन भेद होते हैं, अयोग व्यवच्छेद, अयोग व्यवच्छेद, नित्य अयोग व्यवच्छेद और अत्यंत अयोग व्यवच्छेद, ऐसे उसके विभाग किए जाते हैं। उसको बाद में पढ़ा देंगे। वाचो हा वाक, अब ऊपर से लेना, ये एव शब्द का व्याख्यान है, तत् का हो गया, तत् का अर्थ हो गया वो जो निरतिशय भूमा है, वो चेतन, तत् माने वो निरतिशय भूमा, बृहत्वाद वो ब्रह्म,
एव का हुआ वाचो हा वाच, वो वाणी का भी वाणी है, चक्षु का भी चक्षु है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, वो बताया है। लेकिन हमको तो जो दिखाई पड़ रहा है क्या, हमको क्या अनुभव में आ रहा है? कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, नियंता, प्रशासिता, हम 10 पे हुक्म चलाते हैं। विज्ञानम, मेरे भीतर थोड़ी ज्ञान की शक्ति है। आनंदम ब्रह्म इति एवं आदया संव्यवहारा, ये सारे व्यवहार जिस पर हो रहा है, देखो जिस चेतन पर आप कर्ता भाव ले आ रहे हो, जिस चेतन तत्व के होने पर भोक्ता भाव ला रहे हो, जिस चेतन तत्व के होने पर आप विज्ञाता बन गए हो, जिस चेतन तत्व के होने पर आप प्रशासिता बन गए हो, जिस चेतन तत्व के होने पर ही आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जिस चेतन तत्व के होने पर ही आप कहते हो मैं आनंद हूं, ये सब क्या है? ये जितना समव्यवहार कर रहे हो, असमव्यवहारे किस पर हो रहा है सारा का सारा? वो जो अधिष्ठान है जिसमें कोई व्यवहार संभव नहीं है, ये सारा का सारा व्यवहार उस ऊपर हो रहा है जो व्यवहार के परे। वो जैसे अधिष्ठान है, अधिष्ठान रस्सी है, लेकिन उस पर हमको सांप का फन दिखाई पड़ा, सांप की जीभ दिखाई पड़ी, उस पर सांप की पूंछ हिलती दिखाई पड़ी, तो जितना व्यवहार हो रहा है वहां पर, जितना व्यवहार हो रहा है, वो सांप का फन, सांप की पूंछ, सांप का हिलना, सांप के नेत्र, वो सब किस पर हो रहा है? बिल्कुल हाँ, जो रस्सी पर। वैसे ये जितना कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, नियंता, प्रशासिता, विज्ञानम, आनंदम, ये जितना पांचों कोश आदि हो रहा है, ये सब किस पर हो रहा है? सारे व्यवहार समव्यवहारा किस पर हो रहा है? असमव्यवहारे। हाँ, निर्विशेषे परे साम्य, जो निर्विशेष है, परम तत्व है, ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते, उसी ब्रह्म पर ये सारा व्यवहार हो रहा है। वो सारा व्यवहार मतलब ये सारा व्यवहार है अध्यास और अपना स्वरूप है अधिष्ठान। तानी, उसको तानी आभ्युदस्य, माने ये सारा व्यवहार उपाधियों को हटा करके, किनारे करके, निराश करके, समस्त व्यवहार की यहां जो अभ्युदस्य माने इसको हटा करके, सबको किनारे करके, आत्मानम एव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि, अपनी आत्मा को ही निर्विशेष ब्रह्म जानो। एव शब्द का ये अर्थ है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, मान हाँ, पूरा का पूरा जितना कल्पित जगत है, जितना कल्पित जगत है, इस सारी कल्पना जगत को किनारे करके, स्वप्न जगत में जितना दिखाई पड़ रहा है, स्वप्न जगत में मेरा दौड़ना, मेरा प्रेम करना, मेरा भयभीत होना, स्वप्न जगत का शेर, स्वप्न जगत का जंगल, स्वप्न जगत का पानी, वो सब का सब मुझ एक पर कल्पित हो रहा है। पूरे स्वप्न जगत को किनारे करके उस एक चेतन तत्व को जानो। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। हाँ, सारा जगत कल्पित है, सारा जगत अध्यस्त है, अपना स्वरूप अधिष्ठान है। ठीक है, यहां हो गई पंक्ति पूरी। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यहां तक पूरा हुआ। अब देखो, नेदम, नेदम यदिदम उपासते, अब नेदम शब्द आया। ये पंक्ति का अर्थ बहुत बढ़िया, आप लोग खूब विचार कर लेना, खूब चिंतन करना। हाँ, वो तत्व कैसा, देखो फिर अधिष्ठान कैसा है, अधिष्ठान कैसा है? वाचो हवा, वाणी का भी वाणी है, चक्षुषा चक्षु, चक्षु का भी चक्षु है, श्रोत्र से श्रोत्रम, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मनसो मनः, मन का, वो अधिष्ठान ऐसा है। उसके ऊपर व्यवहार क्या हो रहा है? हाँ, उसको न जानने का कारण व्यवहार क्या हो रहा है? कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता, नियंता, प्रशासिता। प्रशासिता माने हम भी 10 पर प्रशासन कर रहे हैं। प्रशासिता, विज्ञानम, आनंदम, ब्रह्म इति एवं आदया समव्यवहारा, ये जितना व्यवहार हो रहा है उसी पर हो रहा है। असमव्यवहारे निर्विशेषे परे साम्ये, उसी ब्रह्म पर सब हो रहा है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। कैसे? ये सारे व्यवहार वाली चीजों को हटा करके, व्युदस्य किनारे करके, वही निषेध करके, बाध करके, इसको जान करके, आत्मानम एव निर्विशेषम ब्रह्म विद्धि, यही तत्व है। अगली पंक्ति। अब जो उपासक है, वो उपासक जिस अपने भगवान की उपासना कर रहा था और उसको लगता था, अब जैसे रामकृष्ण परमहंस का दृष्टांत ला सकते हो इसमें,
माँ काली को भी उन्होंने तलवार से काटा। और रामकृष्ण परम तो माँ काली से तो बात करते थे, तो उनका दृष्टांत यहाँ पर बिल्कुल सटीक हो सकता है। ना इदम ब्रह्म यत इदम इति उपाधि भेद विशिष्टम आत्मा अनात्म ईश्वरादि उपासते ध्यायन्ति। ना इदम, वहां मंत्र में है नेदम, तो नेदम तो उसका व्याख्यान कर रहे हैं। ना इदम माने ये ब्रह्म नहीं है, नेदम ब्रह्म, ये ब्रह्म नहीं। कौन? यात इदम, यात इदम, इतना यहां तक मंत्र में है। नेदम यदिदम उपासते, तो नेदम, नेदम को लगाओ ओ ब्रह्म, यत इदम, यत इदम जो यह इति उपाधि भेद विशिष्टम, किसी उपाधि के द्वारा आप देख रहे हो, कोई एक उपाधि। उपाधि कौन सी हो गई? धनुष बाण लिए हुए, धनुष बाण लिए हुए, क्योंकि उपासक उपासना कर रहा है किसका? बांसुरी बजाने वाले का, धनुष बाण लिए हुए का, डमरू बजाने वाले का, या महिषासुर को मारने वाले को, किसी का। तो वहां एक उपाधि बन रही है ना, एक उपाधि बन रही। तो वो जो उपाधि बन रही है, इति उपाधि भेद विशिष्टम, तो वो जो उपाधि है, उस उपाधि को तो हम ही एक दिन ले जा करके और नदी में, हमने 9 दिन तक उनकी पूजा किया, और 9 दिन की पूजा करने के बाद एक दिन मंत्र पढ़ा, जो देवता जहां से आए थे वो देवता अपनी जगह पर जाओ। हाँ, ऐसा मंत्र पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं विसर्जन किया। और उसके बाद जो उनकी उपाधि थी उसको क्या किया अब हमने? अरे गणपति का उत्सव होता है और फिर वहीं गिरगांव चौपाटी के समुद्र में सब, तो वो हमने 15 दिन उपासना किया, उसमें हमने उस चेतन का आवाहन किया और उस चेतन का हमने विसर्जन कर दिया। चेतन को हमने कह दिया महाराज आप जाओ, तो जो रह गया उपाधि वो, अब वो आत्मा नहीं है। देखो यही कह रहे हैं। हाँ, यात इदम इति उपाधि भेद विशिष्टम, ये जो उपाधि वाले को तुम अनात्म ईश्वरादि, इसी को तुम ईश्वर से समझ ले रहे थे, ध्यायन्ति जो ध्यान कर रहे थे, ये ब्रह्म नहीं, ना इदम, ये ब्रह्म नहीं। इसके भीतर जो चेतन था वो ब्रह्म है, जिस चेतन का मैंने आवाहन किया था वो ब्रह्म है। खास करके जगन्नाथपुरी जब जाओ तो इसका खूब अनुभव करो, खूब वहां पर विचार करो। जगन्नाथ स्वामी का जो विग्रह है ना, वो भी 12 साल में, जब आषाढ़ मास में मलमास लगता है, तो आषाढ़ के महीने में मलमास लगता है तो उनका कलेवर बदलता है, उनका और रूप बदला जाएगा। तो उनके भीतर उनका जो विग्रह बनता है, उनके भीतर एक कोई चीज है जो एक कलेवर में से निकाल के दूसरे कलेवर में, नए वाले में रखे जाते हैं, वहां के खास पुजारी विधि विधान के साथ है। तो वो जो कलेवर है उसके भीतर जो है वो, तो लोग ऐसा किंवदंती कहते हैं कि वो किसी ने जाना नहीं, किसी ने देखा नहीं। जो पुजारी भी उनको ट्रांसफर करते हैं इनमें से उनमें, आंख पे पट्टी बांध करके, तो वो जो उनका कलेवर जो हमको दिखाई पड़ रहा था, बड़ी बड़ी आंख वाला, ऐसे हाथ फैलाए, आओ आओ भक्तों मेरे पास में, वो ये ब्रह्म नहीं है, क्योंकि एक दिन किसी ने इसको बनाया हुआ। इनके भीतर जो चेतन है वो ब्रह्म है, ना इदम ब्रह्म। अब बिल्कुल स्पष्ट है। अरे आपका शरीर ब्रह्म नहीं है, बस आपका शरीर ब्रह्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर में तमाम विशेषण हैं, उपाधि है। जब पैदा हुए तो 5 किलो के थे, आज हो गए 55 किलो के, है ना। कैसे हो गए इतना वजन गए? बोले चावल दाल खाते गए, यही ना। तो आपका शरीर किसका है? चावल दाल का परिणाम है, यही तो है ना, चावल दाल का परिणाम है। उसी में जाकर के एक दिन मिल जाएगा। तो आपका शरीर ब्रह्म नहीं है, लेकिन शरीर के भीतर जो चेतन है वो, हाँ, उसको हम बताना चाह रहे। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। देखो नेदम हो गया ये पंक्ति, ना इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म नहीं, यत इदम इति उपाधि भेद विशिष्टम
अनात्म ईश्वरादि ये जो अनात्मा ने प्राकृतिक चीज है, इसको जो तुम ईश्वर समझ के पूजा कर रहे थे, उपासते ध्यायन्ति, इसको इससे मन को हटा के उस पर ले जाओ। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि इति उक्ते अपि न इदं ब्रह्म इति अनात्मनो अब्रह्मत्वं पुनरुच्यते नियमार्थम अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्यानार्थम हुआ। शब्द ऐसे आ गए। देखो पंक्ति देखना, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, एक पंक्ति है पूरा। इतना कहने के बाद इति उक्ते अपि, इतना तो कह दिया कि उस चेतन को ब्रह्म समझो, और फिर श्रुति ने कहा नेदम ब्रह्म इति। भाई जब इतना कह दिया कि उस चेतन को ब्रह्म समझो, तो ना इदम ब्रह्म ये कहने की जरूरत क्या थी? क्यों कहा? तो कह रहे हैं देखो, इति अनात्मनो, जो अनात्म चीजें हैं उसमें अब्रह्मत्वम पुनः उच्यते, उसमें वो ब्रह्म नहीं है, इस बात को पक्का करने के लिए ये बात कही गई है। हाँ, पुनः कहा ना कि नेदम ब्रह्म यदिदम, बस जब ये कह दिया तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तो ये जो कह दिया ना इदम, ये केवल उस बात को दृढ़ता पूर्वक हृदय में बिठाने। कैसे बिठाने के लिए? नियमार्थम अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्यानार्थम हुआ। ये तीन शब्द होते हैं, अब ये ध्यान रखना। एक होता है अपूर्व विधि, उसको कहते हैं अपूर्व विधि। अपूर्व विधि उसको कहते हैं जो कहीं और तरीके से हमको पता ना लगे, किसी एक खास तरीके से पता लगता है, उसको हम कहते हैं अपूर्व विधि। दृष्टांत दूं, हमारे ब्लड में शुगर कितना है? आंख से देख के बताओगे? छू के बताओगे? मेरे पास पांचों ज्ञान की इंद्री है, मेरे ब्लड में शुगर लेवल कितना है? पांचों ज्ञान इंद्रियों से आप देख के बताओ, नहीं हो सकता ना। तो अपूर्व विधि है। क्या है अपूर्व विधि? कि आपको उस मशीन में खून डालना होगा, यह है अपूर्व विधि। उस मशीन में खून डालो तो मशीन बता देगी कि आपका शुगर लेवल कितना। ठीक है, इसका नाम हुआ। जो किसी और भी तरीके से आपको पता ना लगे, किसी एक विशेष तरीके से ही पता लगता है, उसको हम कहते हैं अपूर्व विधि। स्वर्ग है, नरक है, ये किसी और विधि से पता नहीं लगेगा। आपकी पांचों इंद्रियां देख के नहीं जानेंगी। कैसे पता लगेगा? अपूर्व विधि, वेद प्रमाण है। हाँ, यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग कामो यजित, यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाएगा। ये कहां से पता लगेगा आपको? बोले संसार से पता नहीं लगेगा। तो कहां पर? अपूर्व विधि है, वेद ने ऐसे बताया है, इसको कहते हैं अपूर्व विधि। अपूर्व विधि माने सीधा सा सिद्धांत है, जो किसी और तरीके से पता ना लगे, केवल उसका एक ही उपाय है, उसको हम कहते हैं अपूर्व विधि। तो वेद हमारा लोक परलोक, आत्मा परमात्मा, आवागमन, पुनर्जन्म, ब्रह्म इत्यादि के विषय में प्रमाण कौन है? वेद। अपूर्व विधि। दूसरा होता है नियम विधि, उसको कहते हैं नियम विधि। नियम विधि का होता है नियमा पाक्षिके सति इति न्याय। देखो, नियम विधि इसको कहते हैं कि हम कोई पक्ष के, जो हमारा कोई शिष्य है, उसको हम कोई कानून बना देते हैं और उसको उस कानून का पालन करना अनिवार्य होता है। नियम विधि हो गया। जैसे देखो, अब व्यवहारिक बताएं, हम क्या कहेंगे? घंटी लगे तो भोजन के लिए जाओ। देखो ये क्या हो गया? ये कहाँ का? हमारे आश्रम का है, दूसरे आश्रम का नहीं होगा। और हो सकता है किसी दिन, मान लो अब कल 2 तारीख है, भंडारा हो, तो शायद घंटी बजे ही ना। देखो, लेकिन उस प्राय एक नियम बनाया ना, इसको कहते हैं नियम विधि। नियम विधि माने आपको एक नियम के अनुसार चलाया जाता है। वेद ने नियम बनाया, सुबह उठ जाओ, ये किसने कहा? वेद ने। प्रातरुत्थाय, फिर उठ करके क्या करो? प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु
ये क्या है? नियम विधि। ये नियम विधि है। वेद ने क्या कहा? सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृ। ये क्या है? सब नियम विधि। ये नियम विधि है। हाँ, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, भिया देयम, संविदा देयम। ये सब क्या हो गया? नियम विधि। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा स्यात्, हाँ, अलोक्षा धर्म कामास्यु, तो एक सब नियम विधि हो गया। हाँ, वेद में ये लिखा है, क्या लिखा है बताऊं? आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां विवच्छेत्सि। नहीं समझ में आया? आचार्याय, आचार्य को जो प्रिय लगता है, आचार्य के लिए, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, कमा के धन ले आओ घर से, आचार्य को दो। कहाँ लिखा है ये? वेद में, यजुर्वेद में। ये क्या है? नियम विधि। ठीक है। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातन। हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद में देख लेना, जहां पर शिष्य का अनुशासन किया गया है, तो इसको कहते हैं नियम विधि। तो देखो, दो हो गया, अपूर्व विधि और नियम। तीसरा है, अगर चार चीजें प्राप्त है तो उसको कहते हैं परिसंख्या विधि। परिसंख्या विधि के लिए कहते हैं तात्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परसंख्या इति गीयते। तात्र च अन्यत्र च प्राप्तौ। भाई देखो, आपकी रसोई में चार चीजें हैं सब्जी बनाने के लिए। शिमला मिर्च भी है, आलू भी है, बैगन भी है, करेला भी है, रामानंद सब मंगा के रखे हुए हैं, है ना? तो आपने, अब वहां इतना है तो आपने उसमें से दो सब्जी को निकाल लिया, आज इसी की सब्जी बनाओ। तो सब्जी और भी रखी है ना, शिमला मिर्च भी रखी है, बैगन भी रखा है, लेकिन उनमें से दो सब्जी निकाल के, एक सब्जी निकाल के अलग किया कि आज इसी की दाल बनाओ। अरे आप लोग करते नहीं? अलमारी में कितने कपड़े हैं? अब बोलोगे नहीं, क्योंकि गिनती ही नहीं है। हाँ, भरी पड़ी है अलमारी भरी पड़ी है, और भरी पड़ी है इसीलिए समस्या है कि कौन सी साड़ी पहनूं अगर दो ही हो तो, महात्माओं के पास एक ही रंग है तो कोई समस्या ही नहीं है है ना? जो ये लेडीज कहती है ना, कोई कपड़े ही नहीं है हमारे पास में, पक्का झूठ। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। अलमारी भरी है और फिर भी कहेंगे कोई ढंग के कपड़े ही नहीं है। हाँ, जो पहना, जो है अलमारी में वो सब पहन के पार्टी जा चुके, देख चुकी हैं सब। हाँ, पड़ोसन सब देख चुकी हैं, अब नया चाहिए। तो अब इतनी साड़ियों में से आपने एक साड़ी निकाला पहनने के लिए, तो इसका नाम हो गया परिसंख्या विधि। देखो, इसका नाम हुआ अब इतने लोग बैठे हो, इतने लोग बैठे हो, इतने लोगों में से मैं किसी एक का नाम लेके पूछूं, तुम ये वाला मंत्र सुनाओ, तो लोग तो सब बैठे हो, तो एक का नाम लिया तो क्या हुआ? तात्र च अन्यत्र च प्राप्तौ। ऐसा भी और ऐसा भी। तात्र च अन्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्या इति गीयते। इसको परिसंख्या विधि कहते। विधि हो गया ना, विधि माने एक खास करके मीमांसा में बहुत विस्तार में इस पर चर्चा होती है, मीमांसा में, क्योंकि मीमांसा ही है तो विधि वहां पर विशेष तौर पे आएगा। तो अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि, इतनी। तो वो शब्द यहां पर देखो भाष्यकार ने लिखा कि नियमार्थम अन्य ब्रह्म बुद्धि परिसंख्यानार्थम हुआ। अन्य ब्रह्म बुद्धि, देखो एक तो नियम बना दिया कि तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि, ये नियम हो गया, ठीक है ना? और जो फिर कहा ना इदम यदिदम उपासते, ये क्या हो गया? परिसंख्यानार्थम। अन्य सबको किनारे करके, जैसे हमने कहा था यही कपड़ा पहनूंगा, यही वाला विद्यार्थी बोलेगा, तो परिसंख्या विधि से कह दिया कि और जितना उपाधियों की उपासना करते थे, ये उपाधियां नहीं बल्कि उसके भीतर का चेतन ब्रह्म है,
उसको तुम जानो। इति यहां पर पूरा हुआ, ये मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अगला मंत्र, यन् मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यत यन है ना, वहां यत है। यत माने जिस तत्व को, जिस तत्व को मनसा न मनुते, जिस चैतन्य, अब यत को वही लगाओ जैसे पहले कहा था चैतन्य ज्योतिष स्वरूप, उसको मनसा न मनुते, मन के द्वारा जिसका मनन नहीं किया जा सकता। अब देखो अगला आप लोगों को रटा ना, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, यद मनसा नम, जिस तत्व को मन के द्वारा मनन नहीं। अरे मन कैसे चलता है? एन जिस शक्ति से आहु कहा जाता है मनोमतम, ये जिस शक्ति से ये मन विचार करता है, जिस शक्ति से मन अपना कार्य करता है, उसको तुम जिस शक्ति से मन विचार कर रहा है। कभी बैठ के सोचो, ये मन दो तरह की बात सोचेगा, अच्छा और बुरा, या तो निंदा या प्रशंसा, या तो अपने का चिंतन करेगा या पराये का चिंतन करेगा, या हानि का या लाभ का, या सुख का या दुख का। दो तरह की वृत्ति आती है। ये वृत्ति का उदय स्थान कहां से है? हाँ, सुख दुख को किनारे कर दो, अच्छा बुरा किनारे कर दो, ये वृत्ति कहां से उदित हो रही है? मन के भीतर जो विचार आया, ये विचार का केंद्र कहां से? कभी सोचो बिजली कहां से आई है? पावर हाउस देखा है कभी? हाँ, सबने पावर हाउस देखा है? कहां? ये वाला नहीं जो मोहल्ले में लगा हुआ है 33/11 kV लिखा रहता है, वहां से बिजली नहीं आती। हम कहेंगे हमारे मोहल्ले में तो वहीं से आ रही है। बिजली कहां से पैदा हो रही है? हाँ, सबने देखा है जी, सबने, मैंने सबका नाम लिया है, आपने देखा है? हाँ? अब तो उसको तुम समझो, कहाँ पानी में से बिजली निकाली है। हाँ, वो बिहार की विधानसभा में एक बार एक चुटकुला हुआ। बिहार की विधानसभा में समार बैठी थी, उन्होंने कहा, ये सत्य घटना थी, उसको पिक्चर में ले आए, ये सत्य घटना थी। उनका पानी से बिजली बनाएंगे, तो विधायक खड़ा हुआ, उन्होंने कहा बताओ पानी को भी जो उससे भी बिजली निकाल लेंगे, पानी भी खराब हो जाएगा। उसमें ऊर्जा रहेगी नहीं, बताओ बताओ। अब वहां कभी जाके देखो तो सिद्धांत तो वही है। पुराने समय में पंचक्की होती थी, पंचक्की में ऐसे पानी की धारा ऊपर से नाली से गिराई जाती थी, नीचे ऐसे एक चक्की रखती थी, उसकी धारा से वो घूमती थी, तो उसमें आटा पीस लेते थे, उसको नाम था पंचक्की। उसी सिद्धांत को अब बड़ा डैम बना करके रखा, वहां पानी स्टोर किया और छोड़ा, और वहां बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, टरबाइन, और वो फिर बिजली उसके वेग से जब चलता है तो वो बिजली जनरेट कर रही। यही तो है। देखा है कभी? बोले नहीं देखा। तो उसको देखो कभी। हम तो बटन दबाते हैं, बल्ब जल जाता है। यही ना, बटन दबाए पंखा चल गया। अरे ऐसे आपने मन से सोचा, इस मन के भीतर वो शक्ति कहां से आई, उसको देखो। एन आहु मनोमत तदेव ब्रह्मत्वम, उसी को तुम ब्रह्म समझो। नाइदम, अब जो उपासक था ना, वो तो लगा था हाँ आरती करने में, पूजा करने में। अब हम खंडन नहीं कर रहे हैं, वो साधना है। हाँ, वो साधना है, करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए, लेकिन इतना समझो कि मेरी उपासना के लिए है, मेरी भक्ति के लिए है, मेरे मन की शुद्धि के लिए है, मेरे मन को सूक्ष्म बनाने के लिए है। हाँ? लेकिन इसी को तुम ब्रह्म समझ लो, ये गड़बड़ हो जाएगा।
अच्छा, बच्चा जो है आजकल के विद्यालय बहुत बढ़िया होते हैं। पहली क्लास का जो हमारे सड़क पर रामस्वरूप पब्लिक स्कूल है, उनके यहाँ जो कमरे हैं ये एसी कमरे हैं बच्चों को बैठने का, बच्चों के बैठने का एसी कमरा है। सारा कमरा बहुत बढ़िया, टीचर बहुत बढ़िया, बढ़िया लंच मिलता है, बढ़िया सब कुछ उनका। अब वो बच्चा कहे कि हम तो ये कमरा छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी भर इसी में रहेंगे, तो हाँ नहीं। अगर वो मान लो पब्लिक स्कूल में माँ बाप उसको पैसा दे रहे, एक बच्चे का लाखों रुपए में न जा रहा है, और वो बच्चे को बढ़िया अच्छा लगने लगा, मैं तो यही रहूंगा, बहुत बढ़िया है, तो कहेंगे भैया इससे अगली वाली क्लास में जाओ, यही परम नहीं, यही परम नहीं है। उसी तरीके से अगली वाली क्लास में जाना, अगली वाली क्लास में जाना है। तो अपने उस मन के भीतर जो शक्ति है उसको तुम आत्मा समझो। ये पीएचडी की क्लास है, बिल्कुल, इसके ऊपर और हमको कोई क्लास पता नहीं। पीएचडी कह लो और जितना कुछ कहना हो चाहे लो, रिसर्च कह लो, लेकिन इसके ऊपर और कोई क्लास हो हमको नहीं पता। अध्यात्म जगत में, अध्यात्म जगत में इस ब्रह्म विद्या के इस प्रसंग के अलावा और कोई इससे श्रेष्ठ कोई और क्लास हो नहीं। इसमें कोई संशय है तो ब्रह्मसूत्र आके निराकरण करेगा। उपनिषद के बताए हुए सिद्धांत में कोई संशय है तो ब्रह्मसूत्र उसका आके समाधान करता है। लेकिन अंतिम सत्य तो उपनिषद है, श्रुति प्रस्थान है, तो उसको तुम समझो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।